क्लास हमने ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट की पहले भी बात करी है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ या किसी करंट कैरिंग वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक निडल को रखते हैं तो वो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन दिखलाती है। और मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन दिखलाना इस बात को साबित करता है कि करंट कैरिंग वायर ने अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करी है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। उसी तरह से क्लास अगर किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास तुम किसी दूसरे करंट कैरिंग वायर को भी रखोगे तो उस पर भी फोर्स एक्सर्ट होता है। अब करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज। तो मैं इस तरह से बोलूँ कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर के पास में कोई चार्ज मोशन में होगा, मूव कर रहा होगा, तो उस चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट होगा। और ये फोर्स कौन एक्सर्ट करता है क्लास? ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करती है। तो क्लास हम लोगों ने बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में भी ये बात देखी थी कि अगर हमने करंट कैरिंग वायर के पास एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पर रखा तो हमने ये पाया कि उस चार्ज पार्टिकल ने कोई भी मोशन नहीं किया। तो फिर हमने इससे इस बात को कंक्लूड किया था कि ये जो फील्ड प्रोड्यूस हुई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट पर हो चाहे मोशन पर हो वो उस पर फोर्स लगाती और चार्ज पार्टिकल में मोशन आता। तो इसका मतलब क्लास हमने मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी को पढ़ा था कि ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स तभी लगाता है जब चार्ज पार्टिकल किस में होता है क्लास? मोशन में होता है। ठीक है, अब हमने वहाँ पर इतनी बात करने के बाद इसको छोड़ दिया था, फिर हम डायरेक्ट बायोट-सैवर्ट लॉ पर आ गए थे। अब क्लास हमें इसके बारे में आगे बात करनी है कि ठीक है, करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास तुमने चार्ज पार्टिकल को मोशन में ले आए। चार्ज पार्टिकल को जैसे मोशन में लेके आए, उस करंट कैरिंग वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी उसने उस पर फोर्स लगाया और इस वजह से चार्ज पार्टिकल ने डेविएशन को शो किया। लेकिन वो जो फोर्स लगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे? तो क्लास उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कोई डेरिवेशन नहीं, ये फॉर्मूला हमारा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है और उस एक्सपेरिमेंट में हमने जो जो कंक्लूजन किया उसको हमने एक एक करके स्टेप्स में लिखना है, इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद फाइनल फोर्स को डेराइव कर लेना है, मतलब फाइनल फोर्स की वैल्यू को लिख लेना है, फॉर्मूले को। ठीक है, अब देखो क्लास क्या एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मानो कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है क्लास? आई। इस करंट कैरिंग वायर ने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई और हमने यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराया, कितनी वेलोसिटी से क्लास? v। अगर क्लास इस पर कोई फोर्स नहीं लगता तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहता, लेकिन इस चार्ज पार्टिकल ने क्या दिखलाया क्लास? डेविएशन। डेविएशन दिखाने का मतलब है क्लास इस पर कोई फोर्स एक्सर्ट हुआ। अब ये जो फोर्स है क्लास नंबर 1, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के। एक्सपेरिमेंट में हमने पाया कि अगर हम चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा कर दें तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जो पहला कंक्लूजन हमें मिला वो क्लास मिला F इज प्रोपोर्शनल टू Q। सेकेंड क्लास हमने पाया क्लास जो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा वो उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मतलब अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड को ज़्यादा कर ले तो फोर्स ज़्यादा हो जाता है, यदि हमने स्पीड को कम किया तो हमारा फोर्स कम हो गया। कम कैसे पता लगा? हमें डेविएशन उसने कम दिखलाया। तो इसका मतलब हमने दूसरा कंक्लूजन ये निकाला कि ये फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड, उसके बाद क्लास हम लोगों ने क्या करा, इस वायर के अंदर करंट के मैग्नीट्यूड को ज़्यादा कर दिया। अब हमें पता है क्लास कि अगर तुम करंट के मैग्नीट्यूड को ज़्यादा करोगे तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा हो जाएगी। कैसे? क्योंकि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, आई के नीचे आर एंड 1+1 क्लास कितना? 2। याद है? तो क्लास यहाँ देखो कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। अगर करंट को ज़्यादा करा तो पक्का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हुई है और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हुई है तो इस पर फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई हुआ। तो इसका मतलब तीसरी बात जो हमें यहाँ से पता लगी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड, उसके बाद क्लास एक चीज़ और हमने नोटिस करी, हमने ये नोटिस करा कि अगर हमने चार्ज पार्टिकल को, ध्यान से सुनना ये बात, अगर हमने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कराया, मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और हमने चार्ज पार्टिकल को मूव भी अपवर्ड कराया, इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने देखा कि फोर्स 0 लगा। चार्ज पार्टिकल तो मूव कर रहा है लेकिन उसके बाद भी फोर्स क्या लग रहा है? उस पर 0 लग रहा है। और फिर हमने क्लास एक चीज़ और चेक करी कि अगर हमने ऐसा किया कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मूव कराया तो
तो हमने यहाँ पर नोटिस करा कि इन दोनों के बीच में एंगल 180 था, यहाँ पर हमारा 0 था। अब भी फोर्स कितना अप्लाई हुआ क्लास सेकंड केस में? वो 0 अप्लाई हुआ। तो इससे हमें ये पता लगा कि ये जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली साइन थीटा के। क्यों क्लास? क्योंकि साइन 0 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। और क्लास हमने बोल दिया थीटा इज द एंगल बिटवीन क्लास किस किस के बीच में? मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी किसका? ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है क्लास। तो ये चारों कॉन्क्लूजन्स को जैसे ही तुमने कंबाइन किया तो तुम्हें मिला F प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा। और क्लास प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, एक कांस्टेंट आया K क्यू वी बी साइन थीटा। क्लास इस K की SI यूनिट में वैल्यू होती है 1। तो हमारा फॉर्मूला बन गया K इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्लास साइन थीटा तो आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो अगर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा तो चार्ज तो मेरा स्केलर है v क्रॉस b, वेलोसिटी मेरा वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड मेरा वेक्टर है। तो अगर मैं v का क्रॉस b के साथ कर लूँ तो मुझे मिल जाएगा वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। अब क्लास जैसे ही तुमने इसकी वेक्टर फॉर्म लिखी तो तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई कि f परपेंडिकुलर होने वाला है v के भी और f परपेंडिकुलर होने वाला है क्लास b के भी। ये डेफिनेशन होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, है ना। तो क्लास एक बात। दूसरी बात क्लास, अब हम f का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अगर कभी भी, तो हम क्या लिख लेंगे डायरेक्टली? क्यू वी बी साइन थीटा। और f के अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे क्लास, तो अभी के लिए हम इसको ऐसे निकालेंगे कि हम देखेंगे v का वेक्टर कौन है, i है, j है, k है, और b का कौन है, i j k। दोनों का क्रॉस कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही हमारा f का डायरेक्शन होगा। ठीक। फॉर एग्जाम्पल क्लास, मान लो पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ ऐसा है, देखो, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है। अब देखो क्लास, v इस साइड हो गया और b इस साइड हो गया। अब क्लास देखो v की डायरेक्शन क्या है हमारी, i, और b की डायरेक्शन क्या है क्लास, j। तो जैसे ही तुम i का क्रॉस करोगे j के साथ तो क्लास कितना आएगा, k कैप आएगा। और k कैप का मतलब होता है हमारा डॉट। ठीक है, तो हम इस तरह से निकाल लेंगे, मतलब फोर्स तुम्हारी तरफ होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। अगर इमेजिन कर पा रहे हो, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ठीक क्लास, मान लो क्लास ऐसा हो जाए कि ये हमारा B हो जाए और क्लास ये हमारा V हो जाए। ठीक है क्लास, और हमारा एक प्रोटॉन जा रहा है ऊपर भी। क्लास कौन था? ये प्रोटॉन। ठीक है क्लास, अब देखो क्लास, ये जो प्रोटॉन मूव कर रहा है हमारा, अब इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन कोई बताने की कोशिश करेगा क्लास? वेरी गुड, क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है वो माइनस के। और क्लास B का डायरेक्शन बताने की कोशिश करेगा कोई? I हमारा होता है क्लास फॉर्मूले में V क्रॉस B। तो V कौन है हमारा? माइनस K क्रॉस I। व्हाट इज क्लास K क्रॉस I? ये सब आता है तुम्हें निकालना? हाँ, J कैप। ऐसे निकालते हैं क्लास, सर्किल वाला मेथड। I J K, क्या निकालना है मुझे क्लास? K क्रॉस I। K से चलकर कहाँ जाओ क्लास? I की तरफ। तो ये J इनके बीच में नहीं आ रहा ना, K से चल के किधर गए क्लास हम? I की तरफ। तो J अगर बीच में नहीं आ रहा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा J। तो क्लास माइनस का J का मतलब किधर होता है? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? नीचे। तो ये आ गया हमारा फोर्स की डायरेक्शन। ठीक क्लास, एक और देखो क्लास, मान लो हमारे पास ऐसा हो जाए, नम्रा को बोलो कि जाकर आए, जाना आना। ऐसा कभी हुआ तो नहीं। किसकी डायरेक्शन है? B की। ठीक क्लास, अब देखो क्लास, अगर मैं यहाँ एक डॉट बना लूँ और V लिख दूँ तो क्लास V की डायरेक्शन समझ गया, परपेंडिकुलर, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स। हाँ, और ये है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। कौन मूव कर रहा है क्लास? प्रोटॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो क्लास अब बताओ V की डायरेक्शन क्या है जल्दी से? K कैप।
और बी की डायरेक्शन क्या है क्लास? जे कैप। तो के क्रॉस जे क्या होता है क्लास? देखो के से चल के हम किधर गए? जे की तरफ, तो आई रास्ते में मिला, माइनस आई। अब क्लास माइनस आई का मतलब क्या है? इस साइड। क्लास माइनस आई का मतलब इस साइड ना, राइट साइड लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। लेकिन हम इसको मान लेंगे क्लास राइट साइड। क्यों मानेंगे, कोई बता सकता है? आंसर में हम माइनस आई का प्लस आई कर लेंगे, क्यों करेंगे? कोई इसका रीज़न बता सकता है? नहीं, फोर्स क्यों नहीं हो सकता, वेक्टर है। हाँ इलेक्ट्रॉन है। देखो क्लास F इक्वल्स क्या था फॉर्मूला? Q V क्रॉस B। ठीक है, तुम्हारा V क्रॉस B क्या आया था? माइनस आई, बिल्कुल सही बात। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। और ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव। तो क्लास घबराना नहीं है, करना क्या है, तुम तो अपने बस V क्रॉस B निकाल लेना, बाद में ये देख लेना हल्का सा कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो जो आंसर आ गया बस आ गया, और अगर चार्ज नेगेटिव हो तो जो आया हो उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेना? माइनस से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा आंसर कितना आया था क्लास? क्लास आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ, माइनस आई आया था। तो किससे मल्टीप्लाई? अब इलेक्ट्रॉन था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्लास इस फॉर्मूले में इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक, चलो एक और बता दो। ऐसा हो जाए, मान लो कैसा हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बताओ फोर्स की डायरेक्शन। सबसे पहले देखो V किधर है? V है हमारा क्लास आई कैप, और क्लास B किधर है? क्रॉस का मतलब होता है माइनस का K कैप। मुझे करना है V क्रॉस B, कोई बात नहीं, तो मैं लिखूंगा I क्रॉस माइनस का J माइनस का K। व्हाट इज I क्रॉस K क्लास? हाँ, I क्रॉस K इज माइनस का J, तो इट विल बिकम प्लस का J। अब क्लास क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन था तो आंसर मेरा क्या होगा, आप तुम सोच सकते हो? आंसर प्लस J होगा माइनस J होगा? प्लस J, तो ये हो गया माइनस J। इसका ये ऐसे था आंसर। ये येलो कलर की लाइन देखो, इसको माइनस देखते घुमा दो ऐसे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लास डायरेक्शन ऑफ फोर्स कुछ कुछ समझ में आ रहा है?